बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, माय नेम इज ईशान अकरम और बेटा आज हम लोग एमएस एक्सेल का प्रैक्टिकल नंबर 3 कवर करेंगे। तो सबसे पहले प्रैक्टिकल नंबर 3 की स्टेटमेंट देखते हैं। अच्छा, प्रैक्टिकल नंबर 3 में बेटा हमने क्या परफॉर्म करना है कि आपने सेम उसी तरह वर्कशीट को प्रिपेयर करना है, लेकिन इस दफा बेटा आपने जो शीट बनानी है वो एक सैलरी शीट है। ठीक है, आपको सपोज करें आप एक कंपनी में बैठे हुए हैं, ठीक है, और आपने अपने कंपनी के जो एम्प्लॉय हैं उनके लिए एक सैलरी शीट बनानी है। उससे रिलेटेड आप लोगों ने एक्सेल की एक शीट आज बिल्ड करनी है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है हमारे पास क्या है कि आपने सबसे पहले एक सैंपल डाटा इनपुट कर लेना है, ठीक है, डेजिग्नेशन और बेसिक पे के हिसाब से। मतलब सपोज दैट अगर आपका कोई एम्प्लॉय है, उसके ग्रेड है, मतलब ग्रेड 4 का एम्प्लॉय है, ग्रेड 7 का एम्प्लॉय है, ग्रेड 9 का एम्प्लॉय है, जो भी उसकी डेजिग्नेशन बनती है वो आपने पुट कर लेनी है और बेसिक पे उसकी बता देनी है, मतलब 1900 है या कोई भी जो उसकी पे उसे कंपनी की तरफ से बताई गई है। तो उसमें आपने कैलकुलेट क्या करना है बेटा, सबसे पहले आपने कैलकुलेट करना है मेडिकल अलाउंस, क्या करना है 40% ऑफ बेसिक सैलरी। अब बेटा जब भी आप किसी कंपनी में जाते हैं तो कंपनी जो होती है वो अपने एम्प्लॉय जो होते हैं उन्हें सहूलतें प्रोवाइड करती है कि हम आपको इतना मेडिकल अलाउंस देंगे, इतना हाउस रेंट देंगे, इतना कन्वेंशन अलाउंस देंगे। तो उस हिसाब से ही हमने कैलकुलेट करना है। हाउस रेंट बेटा आपने कैलकुलेट करना है 45% ऑफ बेसिक पे का 45% और कन्वेंशन अलाउंस बेटा आपने करना है 15% ऑफ बेसिक पे। उसके बाद फिर बेटा आपने क्या करनी है कि आपने कंप्यूट द नेट पे ऑफ ईच एम्प्लॉय अगेंस्ट द नेट पे कॉलम बाय यूजिंग द फार्मूला। आपने क्या करना है, ये फार्मूला यूज करते हुए आपने नेट पे कैलकुलेट कर लेनी है। मीन टोटल पे हमने एम्प्लॉय को कितना करना है। एक तो उसकी बेसिक सैलरी होगी जो आप पुट करेंगे 1900, ठीक है। इसके अलावा ये सारे अलाउंस डाल के उसको टोटल आप सैलरी कितनी देंगे, तो उसमें क्या फार्मूला आपने लगाना है, बेसिक पे, मेडिकल अलाउंस, हाउस रेंट और कन्वेंशन अलाउंस। क्लियर हो गया बेटा। यहाँ पे बेसिकली आपके जो भी सेल रेफरेंस होंगे, जहां जहां पे ये डाटा स्टोर होगा, आपने वो सारे सेल रेफरेंस यहाँ पे क्या कर लेने, यूज कर लेने हैं। और मेडिकल अलाउंस अगर आपने 40% फाइंड करना है, हाउस रेंट फाइंड करना है, ये कोई भी चीज करनी है, फार्मूला बेटा आपने सिंपल यूज करना है 40% मल्टीप्लाई बेसिक सैलरी। अब बेसिक सैलरी अगर आपके B3 के कॉलम में या D3 के कॉलम में या A3 के कॉलम में जो भी है, जिस कॉलम में बेटा स्टोर है उसका आपने क्या लिख देना है, सेल रेफरेंस लिख देना है। इस तरह आप मेडिकल अलाउंस फाइंड कर लेंगे। अगर आपने हाउस रेंट लिख रहे हैं तो इसकी जगह 45 आ जाएगा। अगर आपने कन्वेंशन अलाउंस फाइंड करना है तो आपने 15% फाइंड कर लेना है। तो आइए हम लोग एक्सेल शीट पे जाते हैं, इसका प्रोसीजर देखते हैं, उसके बाद फिर इसका एक्सेल शीट देखेंगे कि एक्सेल शीट इसकी बनी कैसे हुई है और उसके बाद फिर उसे परफॉर्म करेंगे। जी बेटा, ये एक्सेल का प्रोसीजर ओपन हो गया, ठीक है। ये हमारे प्रैक्टिकल नंबर 3 का प्रोसीजर है। इसमें हमने क्या करना है, एक कंपनी है जिसका नाम है A2Z एंटरप्राइज, ठीक है, कंपनी है, और उसकी हम लोग सैलरी शीट बिल्ड कर रहे हैं किस ईयर की, 2003 की। अच्छा, इसमें क्या करना है बेटा, सेम उसी तरह जैसे कि आप लोगों ने पहले 2 प्रैक्टिकल परफॉर्म किए कि आपने जो फर्स्ट हमारे पास रो होगी उसको आपने सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसमें कौन कौन से सेल से लेके A1 से लेके H1 तक, ठीक है बेटा, आपने सिलेक्ट करना है और उसको बेटा आपने क्या कर देना है, मर्ज कर देना है, ठीक है। उसके ऊपर सेंटर प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, उसका फाउंड्स आपने सिलेक्ट करना है, टाइम न्यू रोमन, उसका साइज रखना है, फिर बेटा आपने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल्स अलाइनमेंट सेट करनी है, ठीक है, सेल्स की। उसके बाद फिर बेटा आपकी जो फर्स्ट रो होगी उसको बोल्ड करना है और उसके बाद हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइनमेंट सेट करनी है। ये सारा कुछ बेटा जो भी आपकी अलाइनमेंट रिक्वायरमेंट होगी वो आपने सेट कर देनी है। सेट करने के बाद बेटा आपने पहला फार्मूला लगाना है, ठीक है, कि आपने मेडिकल अलाउंस सेट करना है, ठीक है। उसके बाद हाउस रेंट बताना है, उसके बाद फिर आपने बेटा बताना है कन्वेंशन अलाउंस, ठीक है, जो हमारे रिक्वायरमेंट के मुताबिक बताया गया, जैसे कि मेडिकल अलाउंस 40%, हाउस रेंट 45%, कन्वेंशन अलाउंस 50%। उसके बाद फिर बेटा आपने नेट पे कैलकुलेट करनी है और लास्ट पे फिर बेटा इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोगों ने पहले प्रैक्टिकल्स के अंदर कवर नहीं की है, ठीक है, कि आपने यहाँ पे एक चार्ट भी बिल्ड करना है। आपने एक एम्प्लॉय के अगेंस्ट जो है वो आपने एक चार्ट बनाना है जिसमें उसकी टोटल हर चीज जो है वो शो की जाएगी और लास्ट पे बेटा आपने उसे शो कर देना है। और जब ये सारा काम हो जाएगा देन आपने वर्कशीट को क्या कर देना है, सेव कर देना है। क्लियर हो गया बेटा। आइए अब इसकी वर्कशीट को व्यू करते हैं। जी बेटा, ये हमारी एक वर्कशीट है जिससे हम लोगों ने बिल्ड करना है कि A2Z एंटरप्राइज सैलरी शीट। अच्छा, इसमें एक चीज आप देख रहे होंगे बेटा कि हमारे पास जो फर्स्ट रो है उसमें जो हमारा डाटा है वो 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया, मतलब एक आधा डाटा ऊपर लिखा हुआ, आधा डाटा नीचे लिखा हुआ। ये भी हम लोग आज सीखेंगे। बाकी ये सिंपल चीज है, ये उसी तरह सीरियल नंबर, नेम, डेजिग्नेशन, बेसिक पे, ये आपने कैलकुलेट कर लेना। ये हमारा हिस्सा जो है वो सैंपल डाटा का है, ठीक है। और उसके बाद फिर जो है यहाँ पे ये बेसिक पे ये हमने कैलकुलेट कर ली सारा कुछ, कन्वेंशन अलाउंस भी कर लिया, फिर नेट पे कर लिया, लास्ट पे ये चार्ट हमने बिल्ड कर लिया। तो आइए हम लोग एक्सेल की एक शीट ओपन करते हैं और उसमें जाके ये काम परफॉर्म करते हैं। जी बेटा, ये एक्सेल की हमारी शीट ओपन हो गई,
ठीक है। तो सबसे पहले बेटा आपने क्या करना है, जो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है फर्स्ट रो को आपने मर्ज और सेंटर प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, कॉलम सेलेक्ट करने हैं। एच तक बेटा आप लोगों ने करना है, ए से लेके बेटा एच तक आप सिलेक्ट करें। यहाँ पे बेटा आपके पास मर्ज एंड सेंटर अलाइनमेंट की प्रॉपर्टी है, इस पे क्लिक करें, ठीक है। उसके बाद फिर बेटा इसमें आपने डाटा टाइप करना है। डाटा क्या है, A to Z एंटरप्राइज, ठीक है। ये जरा आप कैपिटल वर्ड में कर लें, जरा बेटर हो जाएगा, ठीक हो गया। अब दूसरी चीज, अब जो नेक्स्ट आपको पता है कि हमारी जो लाइन थी वो नीचे वाली रो में लिखी हुई थी, ठीक है, लेकिन रो एक ही थी, डाटा नीचे था। उसके लिए बेटा आपने करना है ऑल्ट एंटर करेंगे, वो आपके ऑटोमेटिक सेकंड के अंदर ले आएगी। रो आप फर्स्ट में ही मौजूद होंगे, लेकिन आपको ऐसे लगेगा जैसे हम लोग सेकंड रो के अंदर मौजूद है। तो वो बेटा आपने लिख लेना है, सैलरी शीट फॉर द एम्प्लॉय, ठीक है, फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2003। क्लियर हो गया बेटा, ये आपने डाटा टाइप कर लिया। उसके बाद बेटा अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको डाटा जो है वो प्रॉपर नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। आपको एक लाइन नजर आ रही, दूसरी नजर नहीं आ रही है। अगर आप डबल क्लिक करें फिर तो नजर आ रहा है, वैसे नजर नहीं आ रहा है। तो बेटा आपने इस कॉलम का साइज इंक्रीज करना है। इसे सिलेक्ट कर लें, कंप्लीट रो को, फॉर्मेट में जाएं और यहाँ पे बेटा आपके पास रो होगी, रो की हाइट थोड़ी सी इंक्रीज करें। 12 पॉइंट है, 75 बाय डिफॉल्ट उसने दी हुई है, आप 20 करें तो वो आपको प्रॉपर नजर आएगी, ठीक है। ये देखें यहाँ पे आपको कुछ चीजें जो है वो क्लियर होती है जरा आगे, लेकिन कुछ चीजें अभी भी नहीं आ रही। तो इसका मतलब थोड़ा सा साइज आप और बढ़ा लें, फॉर्मेट रो में जाएं, हाइट में, और इसे आप 25 तक ले जाएं, वो आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा। क्लियर हो गया बेटा, ये अब आपको बिल्कुल क्लियर नजर आ रही है। अच्छा, इसमें जब फर्स्ट वाला इसे बोल्ड करना है, सिलेक्ट करें, कंट्रोल बी बेटा करें और ये आपकी बोल्ड होती हुई आपको नजर आएगी। वैसे अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते हैं, इस तरह करके भी आप लोग इसे कर सकते हैं, लेकिन बेटा ये प्रोसीजर में फिर आप लोग कैसे लिखेंगे ये आपके लिए प्रॉब्लम होगी, इसलिए आपको प्रॉपर फॉर्मेटिंग आनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद बेटा सेकंड रो में आते हैं। सेकंड रो में बेटा सबसे पहले हमारे पास था सीरियल नंबर, सीरियल नंबर के बाद बेटा हमारे पास था नेम, नेम के बाद फिर बेटा हमारे पास थी डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन के बाद थी बेटा हमारे पास बेसिक पे, ठीक है, बेसिक पे आएगी। उसके बाद फिर बेटा हमारे पास थी मेडिकल अलाउंस। उसके बाद फिर बेटा नेक्स्ट वाले कॉलम में हमारे पास था हाउस रेंट। उसके बाद फिर बेटा नेक्स्ट हमारे पास था कन्वेंस अलाउंस, और बेटा लास्ट पे हमारे पास था नेट पे। क्लियर हो गया, यहाँ पे डाटा आ गया। बच्चे ये डाटा आपको प्रॉपर नजर नहीं आ रहा है तो इसे सिलेक्ट करें, रो को, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, सबसे पहले इसकी अलाइनमेंट सेट करें, ठीक है। उसने कहा था हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल, जो भी अलाइनमेंट रिक्वायरमेंट है वो आपने सेट कर लेनी है। वैसे आप सेंटर टू सेंटर कर दें तो कोई मसला नहीं, आप कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर बेटा इसमें रैप टेक्स्ट की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी ताकि प्रॉपर एक ही जगह पे हमें नजर आए। ओके करें, ओके हो गया। अभी थोड़ा सा ये साइज का इशू आ रहा है, ठीक है, तो थोड़ा सा साइज कॉलम का इंक्रीज करें, सिलेक्ट, फॉर्मेट, कॉलम विड्थ। अच्छा, यहाँ पे 8.43 दिया है, वैसे 12 कर लें, ये आपके लिए बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके हो गया बेटा, ये हमारे पास आ गई, ठीक है। लास्ट में मेरे ख्याल से हमारे पास मिस हो गया, नेट पे लिखना था हम लोग। उसके बाद बेटा फिर आप लोगों ने इसमें क्या करना है, सैंपल डाटा इनपुट कर लेना है, ठीक हो गया बेटा। जी बेटा, ये हमने सैंपल डाटा इनपुट कर लिया, आपने भी बेटा उम्मीद है कि सैंपल डाटा इनपुट कर लिया होगा। जी बेटा, अब हम बेसिक पे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। बेसिक पे अब हमें देनी पड़ेगी, कंपनी की कोई ना कोई रूल होगा ना, मैनेजर की सैलरी कितनी होगी, बेसिक असिस्टेंट की कितनी होगी, क्लर्क की कितनी होगी, अटेंडेंट की कितनी होगी, पीए की कितनी होगी। तो ये भी बेटा आप लोगों ने इंटर कर लेनी है, अपनी मर्जी के मुताबिक जो आप मर्जी इंटर कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करें और एक दफा जो है बेसिक पे जो है इंटर कर लें। जी बेटा, उम्मीद है कि आपने भी बेसिक पे इंटर कर ली होगी। यहाँ पे हम लोगों ने एक बेसिक पे इंटर कर लिया है। उसके बाद फिर बेटा नेक्स्ट, यहाँ पे बेटा आपने अब मेडिकल अलाउंस जो है वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। मेडिकल अलाउंस कितना था हमारे पास बेटा, 40% ऑफ बेसिक पे। सबसे पहले लिखना है बेटा इक्वल, कितना है, 40% मल्टीप्लाई किसका, बेसिक पे का। बेसिक पे का सेल रेफरेंस आ रहा है D3, आप D3 डायरेक्ट लिखें या इस पे क्लिक कर दें, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये बेटा आपका मेडिकल अलाउंस कैलकुलेट होता है। उसके बाद बेटा इसे ड्रैग करें और ये आपके बाकी जगहों पे भी ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा। हाउस रेंट कैलकुलेट करते हैं, इक्वल, हाउस रेंट था बेटा हमारे पास 45%, 45% मल्टीप्लाई बेसिक पे, ये भी कैलकुलेट हो गया हमारे पास। कन्वेंस अलाउंस देखते हैं, कन्वेंस अलाउंस था बेटा हमारे पास 15%, 15% मल्टीप्लाई बेसिक पे। ओके हो गया, ये भी हो गया बेटा। इसे जरा ड्रैग कर लें ताकि जो है ये आपके बाकी जगहों पे भी ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाए। जी बेटा, लास्ट में हमारे पास थी नेट पे। नेट पे का बेटा फार्मूला था बेसिक पे प्लस मेडिकल अलाउंस प्लस हाउस रेंट प्लस कन्वेंस अलाउंस। सबसे पहले लिखे इक्वल, बेसिक पे का सेल रेफरेंस है D3, D3 प्लस E3 प्लस F3 प्लस G3।
ओके हो गया। ये बेटा आप एंटर करें और इस तरीके से जो है ना आपकी नेट पे कैलकुलेट हो जाएगी। बेटा दोबारा इसे देख लें कि नेट पे में हमने क्या करना था, बेसिक पे प्लस मेडिकल अलाउंस प्लस हाउस रेंट प्लस कन्वेंशन अलाउंस। तो हम लोगों ने क्या किया, उन्हें सेल रेफरेंस को यूज कर लिया, क्योंकि सेल रेफरेंस यूज करने का फायदा हमें ये होगा कि बाद में अगर इनके अंदर हम किसी भी किस्म का कोई चेंज कर दें तो ऑटोमेटिक इस पे चेंज हो जाएगा। अगर आप डायरेक्ट वैल्यूज लिख लेंगे तो वैल्यूज लिखने का हमें कोई फायदा ही नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने वैल्यू से ही कैलकुलेशन करनी है तो बेटा फिर तो आप एमएस वर्ड भी यूज कर सकते थे, आपको एक्सेल यूज करना क्यों पड़ा। इसलिए बेटा जो है ये आप लोगों ने देख लेना है। ओके हो गया बेटा, यहाँ पे एंटर करें, नेट पे कैलकुलेट होगी, उसके बाद फिर ऐसे भी ड्रैग कर लें और ये आपका जो है ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, फर्स्ट रो की थोड़ी सी रिक्वायरमेंट है, इसे बोल्ड करना है, सिलेक्ट कर लें। अगर आपने बोल्ड पहले कर लिया तो ठीक है, नहीं तो कंट्रोल बी करके बोल्ड कर लें। ये कॉलम का साइज थोड़ा सा बढ़ रहा है, माइनस का साइज भी इंक्रीज कर लें। फॉर्मेट कॉलम विड्थ ये थोड़ा सा बेटा बढ़ा के हम लोग 15 तक कर लेते हैं। ओके हो गया, ये बिल्कुल काफी ज्यादा हो गया, थोड़ा सा माइनस सा कम कर लेते हैं हम लोग। 15 अगर ज्यादा हो रहा है तो इससे हम लोग 13 तक कवर कर लेते हैं। ओके हो गया बेटा, तो यहाँ पे हमारी ये चीज कंप्लीट होगी। अब इसके बाद लास्ट पे हमारे पास था एक, हमने चार्ट कैलकुलेट करना है किसी एक भी एम्प्लॉय के अगेंस्ट। ठीक हो गई, अब आपकी मर्जी आप किसके अगेंस्ट करना चाहते हैं, सदीकी साहब के अगेंस्ट, अहमद साहब है, ठीक है, अदनान साहब है, कासिम साहब है या उमर साहब है, जिसके अगेंस्ट आप करना चाहें। तो सबसे पहले बेटा आपने जाना है इंसर्ट में, ये मेन्यू आपको ऊपर नजर आ रहा होगा। ठीक है, मैंने इसे ड्रैग करके नीचे कर ली ताकि आपको प्रॉपर नजर आए। इंसर्ट में जाना है, तो यहाँ पे बेटा आपके पास होगा चार्ट। इंसर्ट बेटा, इंसर्ट से चार्ट, और चार्ट के बाद आपके पास बेटा एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, इसमें डिफरेंट टाइप के चार्ट की स्टाइल दिए होंगे, आप जो मर्जी सिलेक्ट कर सकते हैं इसमें, वो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक होगा। ठीक हो गया, मैं फर्स्ट वाले सिलेक्ट कर रहा हूं, उसके बाद करते हैं नेक्स्ट। जैसे बेटा आप करेंगे इसके पास फिर आपके पास एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, इसमें एक सीरीज का बेटा कॉलम होगा। ठीक है, आपने सीरीज में जाना है, यहाँ पे बेटा आपने ऐड करना है और यहाँ पे आपने बताना है कि किस चीज के अगेंस्ट आप चार्ट बनाने जा रहे हैं। मैं बनाने जा रहा हूं बेटा अदनान के अगेंस्ट, मैं लिखूंगा इक्वल डबल कोटेशन अदनान, क्योंकि ये हमारे पास जो डाटा है इसे डबल कोट्स के अंदर हमने लिखना है। क्लियर हो गया, यहाँ पे बेटा आपने उसे बताना है कि आपने किस तरह की उसे वैल्यूज देनी है। ठीक है, तो वैल्यू हम खुद तो नहीं दे रहे हैं, तो हम तो शीट से पिक करने जा रहे हैं। तो शीट बेसिकली इस टाइम हमारे पास कौन सी शीट ओपन है, शीट 2 ओपन है। तो यहां पे बेटा आप लिखेंगे शीट 2 एक्सप्लेनेशन मार्क्स। ओके हो गया, एक्सप्लेनेशन मार्क्स के बाद फिर बेटा आगे आप लिखेंगे हमारे पास कि आपने किस किस जगह से इस वैल्यू को पिक करना है। क्लियर हो गया, सबसे पहले बेटा लिखेंगे डॉलर साइन। हमने अदनान के लिए बेटा वैल्यूज पिक करनी है कहां से, के बेसिक पे से। बेसिक पे यहाँ पे कॉलम बन रहा है D5, तो यहाँ पे बेटा हम लिखेंगे D अगेन डॉलर साइन 5। ठीक हो गया, उसके बाद बेटा कॉलन, कॉलन इसलिए लगाया कि खाली D3 नहीं, D3 से लेकर आगे तक, तो आगे हमारे पास कौन सी है वैल्यू, H तक हम लोगों ने जाना है बेटा। तो यहाँ पे बेटा लिखें फिर अगेन डॉलर साइन, डॉलर साइन के बाद फिर बेटा आपके पास आ जाएगा H अगेन डॉलर साइन, और फिर लास्ट पे आपके पास आ जाएगा बेटा 5। ठीक हो गया बेटा, इस तरीके से आप यहाँ पे से लिख लेंगे। उसके बाद फिर बेटा लास्ट पे लिखिए कैटेगरी ऑफ एक्स लेबल। आपको पता है बेटा जब चार्ट ड्रा हो रहा है तो उसमें एक्स और वाई की कॉलम भी होते हैं, तो आपने एक्स की वैल्यू क्या रखनी है वो भी आप यहाँ पे मेंशन करें, इक्वल। ठीक है, कहां से पिक करनी वैल्यू, शीट 2 से। आप शीट 1 पे काम कर रहे हैं तो शीट 1 लिखेंगे, शीट 3 पे काम कर रहे हैं तो शीट 3 लिखेंगे। शीट 2 एक्सप्लेनेशन मार्क्स, कहां से बेटा उसकी वैल्यू पिक करनी है। वैल्यू हम क्या शो करवाना चाहते हैं, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है बेसिक पे, ठीक है, मेडिकल अलाउंस, हाउस रेंट, कन्वेंशन अलाउंस, नेट पे, तो उसके लिए हमारा जो सेल रेफरेंस बन रहा है D2 से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा सबसे पहले डॉलर साइन D डॉलर साइन 2 कॉलन, फिर डॉलर साइन H डॉलर साइन, और ये 2 हो गया। क्लियर हो गया बेटा, नेक्स्ट करें। यहाँ पे उसने पूछा हुआ है टाइटल देना है, अगर आपने, ठीक है, टाइटल हम अदनान ही रख लेते हैं, आपने कोई कैटेगरी चेंज करनी कर लें, ठीक है, एक्सेस देखने हैं, ये कोई भी आपने लेबल डाटा करना है, मतलब कि डाटा किस तरीके का शो होना चाहिए। अगर आप जनरली से करना चाहते हैं तो इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं। अगर आप कुछ करवाना चाहते हैं, जैसे ऊपर सीरीज के नाम लिखा हुआ आ जाए, कैटेगरी नाम आ जाए, ठीक है, वैल्यूज आ जाए, कोई भी आपने करवानी तो आप कर सकते हैं। मैं सिंपल लेके जा रहा हूँ, नेक्स्ट, और उसके बाद बेटा आप क्या कर दें, फिनिश कर दें। तो बेटा इस तरीके से ये आपका एक चार्ट बना हुआ आपको नजर आ जाएगा। आप देखें उसमें उसने बताया कि मेडिक अदनान का चार्ट है, ठीक है,
और ये उसकी बेसिक पे तकरीबन जा रही है कहाँ तक, ये उसने शो किया 5000 से लेके 10,000 के बिटवीन, तो देखें 7000 है तकरीबन, ठीक है। मेडिकल अलाउंस बता दिया, फिर हाउस रेंट बता दिया, कन्वेंस अलाउंस बता दिया, और नेट रेंट या नेट पे उसने कैलकुलेट यहाँ पे कर दिया। क्लियर हो गया बेटा। अच्छा, ये जो चीजें हम लोगों ने चार्ट बनाते वक्त अप्लाई की हैं, जहाँ पे वैल्यूज ली हैं, उससे एक दफा दोबारा से देख लेते हैं। अच्छा, ये हमने वैल्यूज और कैटेगरी के लिए फार्मूले अप्लाई किए थे, ठीक है, ये जरा देखते हैं। अच्छा, ये सबसे पहले आपने बेटा मेंशन करना है शीट नंबर, शीट कौन सी है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन मार्क्स, डॉलर साइन, जहां से बेटा आपने शुरू करना है उस सेल का नाम और उसका प्रॉपर रेफरेंस, आगे लगाना है बेटा कॉलन, ताकि यहां से लेके कहां तक H3 तक, ये बेसिकली ये कह रहा है कि D3 से लेके H3 के दरमियान जितनी वैल्यूज आती हैं, ठीक है, वो सारी यहाँ पे आ जानी चाहिए। कैटेगरी में भी इस तरह कि C2 से वैल्यूज लेनी है, D2 से लेके H2 तक, इसमें भी यही शो कर रहा है, 2 से लेके H2 तक ये शो कर देगा। क्लियर हो गया बेटा, इसे आप लोगों ने देख लेते हैं। आइए दोबारा से एक दफा जो है प्रोसीजर देख लेते हैं और फिर जो है हम लोग इसे कंप्लीट करते हैं। जी बेटा, ये हमारा प्रोसीजर है। अच्छा, इसमें देखें वो दोबारा से देखते हैं क्या किया। सबसे पहले हमने एक्सेल को ओपन किया, फिर आपने बेटा ये टेक्स्ट टाइप किया, उसके लिए बेटा आपने रो सेलेक्ट की है, ठीक है, फर्स्ट रो में इस कॉलम से इस कॉलम तक, फिर आपने फॉन्ट साइज सारी चीजें सेट की, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल अलाइनमेंट्स वगैरह सेट की, ये आपने बेटा फार्मूले सारे लगाए, ठीक है, और उसके बाद फिर बेटा ये आपने चार्ट वगैरह का सारा प्रोसीजर लिखा और लास्ट पे आपने सेव करना है। तो आइए ये चीज हमने देख ली है, अब अपने शीट को क्या करते हैं, सेव करते हैं। तो शीट पे मूव करते हैं। जी बेटा, शीट ओपन हो गई है, सेव करना है Ctrl+S, ठीक हो गया। शीट को बेटा आपने सेव करना है तो Ctrl+S करके या यहां से जाके आप लोग सेव कर लें, ठीक है, या अगर आपने न्यू किसी नाम से करनी है सेव एज पे चले जाएं, ठीक है। यहाँ पे बेटा आप कोई भी नाम दें और उसके बाद सेव प्रेस कर दें तो ऑटोमेटिक आपकी ये शीट सेव हो जाएगी। क्लियर हो गया बेटा। तो यहाँ पे बेटा हमारा प्रैक्टिकल नंबर 3 कंप्लीट होता है। होप सो आपको ये चीजें समझ आई होंगी और आपने ये सारी चीजें परफॉर्म करनी है अपने घर पे, और परफॉर्म करने के बाद आपने इसे मैच करना है कि चीजें आपकी सही हो रही हैं या नहीं हो रही है। तो बेटा नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।